जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त। पार्ट बी है उसी का। पार्ट ए में बनाया था मैंने 25 क्वेश्चन। अब उसके आगे से मैं और क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोग के सामने, जो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें क्या दिया है पार्ट बी में कि बल की बीमा सूत्र है, बल का बीमीय सूत्र है, बल का बीमीय सूत्र है एम एल टी के पावर -2 एम एल टी, एम इंटू एल इंटू टी पावर 1 या एल टी पावर इंटू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 का। 26 का राइट आंसर ए होगा। एम एल टी -2 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 27 नंबर क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक है सेकेंड, जूल, मीटर या ओम। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आप लोग को पता ही होगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका राइट आंसर भी होगा। अब देखिए 28 नंबर है। एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष है, मतलब एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 9.46 × 10⁻9 मीटर। बी में देखिए 9.46 × 10⁻15 मीटर। सी में देखिए 9.46 × 10⁻18 मीटर। और डी में देखिए 9.046 × 10⁻15 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन नंबर 9.46 × 10⁻15 मीटर इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। देखिए ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, जो ध्वनि है उसका वेग सबसे ज़्यादा होता है किसमें होता है? ठोस में, गैस में, द्रव में या वाष्प में? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? मेरे ख्याल से तो ठोस में होता है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का ए होगा, ठोस में होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। देखिए पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, पेट्रोल में जो है विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है? ब्यूटेन, टेट्राएथिलेट या नाइट्रोटाल्विन या DDT? तो इसका राइट आंसर बी होगा। 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बी होगा, टेट्राएथिलेट होगा इसका राइट आंसर। हम देखिए जीके और साइंस का 30 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, जो मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहाँ से हम मैथ हल करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि यदि 31 नंबर में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है क्या? यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है तथा बी अनुपात सी बराबर 5:8 हो तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है ए बी सी लिख लीजिए पूरा। अगर ए बी सी डी तक दिया है तो डी तक लिए, ए बी सी लिए तो सी लिखिए। ए बी का मान कितना दिया? तो ए बी के नीचे 4 5 लिखिए, बी सी के नीचे 5 और 8 लिखिए, 5 और 8 लिख दें। इसके सामने 5, इसके सामने 5, 5 चौके 20, 5 5 1 25 और 5 9 8 40 होगा। अब पूछ रहा है कि ए सी का मान ए और सी का मान, तो 20 से कम 20, 20 दूना के 40, यानी कि मिल के आया कितना? 1 और 2, तो 1:2 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं देखिए 32 नंबर है। 32 नंबर है कि अंडर रूट में कितना? 100 माइनस अंडर रूट में 361। तो 100 किसका वर्ग होता है? 10 का, आप लोग को मालूम है। और माइनस 361 किसका होता है? 19 का। तो 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो इसका राइट आंसर 9 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए 33 नंबर क्या है? इसका क्या बोल रहा है कि 8, 10 और 15 और 16 और 20 का एलसीएम ज्ञात करने। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तन। तो हम इसका एलसीएम में इसे निकालेंगे। तो आप लोग को मालूम है एलसीएम कैसे निकाला जाए। 2 से 8 का आधा 4, 10 का आधा 5, 15 का आधा नहीं होगा, 16 का आधा 8, 20 का आधा 10। यहाँ पे बस आधा करते जाइए जब तक आधा हो रहा है। 2 दूना के 4, 15, 2 चौके 8, 2 5 10। जब तक आधा हो रहा है तब तक आप 2 से काटते जाइएगा। 15, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 5 आएगा। फिर यहाँ से देखिए 2 एकम 2, फिर 5, फिर 15, फिर 1, फिर यहाँ पे 5 आएगा। फिर आप देखिए 15 5 5 है तो 3 से काटिए 1 5, 3 5 15, फिर 1, फिर 5 यहाँ पर। फिर यहाँ से देखिए अब हम 5 से काटेंगे तो एक बार हम करिए 1 1 1, फिर 1, फिर 1। अब इसका गुणा करिए। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तीन 48। तो 48 में 5 का गुणा करेंगे। 48 में आप एलसीएम निकालने के बाद 48 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 को 20 और 20 4 24, तो 240 निकल के आया। तो इसका राइट आंसर 240 होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको एलसीएम
और एचसीएफ अब तक मैंने जितना पढ़ाया आप लोग को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। ऐसा कोई चैप्टर ना हो कि जो अब ना समझ में आया है। अब चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बस देखते ही देखिए और मैं आप लोग को सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। यहाँ पे दिया है कि करड़ी में 2 का मान क्या होगा। अब बताइए करड़ी में 2 का मान क्या होगा, 1.414 या 1.424 या 1.000 या 2.449। तो करड़ी में 2 का मान क्या होता है, 1.414। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्या 35 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया है, 144, 165 और 100, 300 और 180 का औसत कितना है। इसका औसत कितना है पूछ रहा है हमसे। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि औसत कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 144 और 165 और कितना 100 और फिर कितना है 300 और फिर 180। अब इनको हमें औसत का क्या मतलब, 1 2 3 2 5 यानी कि बटा में 5 और जितना संख्या रहता है उतना नीचे बटा में करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। अब जोड़िए, पहले 100 से जोड़िए, 3 3 1, देखिए यहाँ पर 3 400 500 600 700 700 तो ऐसे निकल के आ गया। अब बचा कितना उधर 700 उधर निकल गया। तब देखिए 44 65 109 और 109 और 80 इतना हो गया, यानी कि 889 हो गया। अब 889 में 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, यहाँ बचा 3 यानी कि 38, 5 सत्ते 35, यहाँ बचा 40, फिर 5 सत्ते 35, फिर कितना बचा 3, फिर कितना बचा 5/40, इसका भाग देंगे तो 5/40 यानी कि ये कट गया तो इतना है 177.8। 177.8 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 14,400 का 10% क्या होगा। 14,400 गुणे 10 बटा में 100। यहाँ पे 2 जीरो काट देंगे तो 144 में 1 जीरो बढ़ेगा। इसका राइट आंसर 1440 होगा। इसका राइट आंसर 1440 होगा। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, 234 गुणे 632 गुणे 435, अरे 32 गुणे 634 में इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, बस लास्ट का इकाई के अंक ले लीजिए। 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, तो 16 ये होगा। तो हमें दाएं वाला नहीं लेना, इकाई का लेना 6। तो 6 चौके 24, 24 तो इकाई अंक पूछ रहा है यानी कि 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है जो साइन 60 अंश का मान कितना होगा। तो आप लोग को पता होगा करौड़ी में 3/2 होता है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी विद्यालय में 70% लड़के तथा 255 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या क्या होगी। अरे यार यही तो पूछ रहा है कि मान जाइए कि किसी विद्यालय में 100 है, पूरा 70% क्या बोल रहा है, बॉय बोल रहा है, तो 30% तो बची गर्ल्स, यही ना बचा है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि 255 पे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना सवाल में। तो यहाँ पे क्या करना है, 255 गुणे 70 बटा में 30, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 3 से काटे 3/24, 1 बचा 3 पचे 15, यानी कि 85 में आप 7 का गुणा करेंगे, 7 पचे 35 को 5 हासिल 3, 8 7 56, 56 3 59, यानी कि 595 निकल के आया। तो इसका राइट आंसर 595 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिए। एक मशीन जो है 7500 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में बेच दिया तो मशीन पर कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। अरे भाई तो मशीन तो कितना में खरीदा, 7500 में खरीदा और कितना में 10,000 में क्या किया, बेच दिया, तो कितना % का लाभ या हानि हुआ यही पूछ रहा है। तो 75 में खरीदा है, इतना में बेचा है, तो यानी कि कितना का फायदा हुआ, 2500 का। 2500 का फायदा हुआ यानी 2500 गुणे 100 बटा में कितना, क्रय मूल्य कितना 7500। इसके बाद जो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 25 3 75, बचा कितना 100 बटा में 3। तो 100 बटा में जब 3 से भाग देंगे तो 33.33 आएगा, या 33 सही 1/3% आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अब 40 का ये इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो 41 नंबर है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन किस तरह से किया गया है, इसको भी सॉल्व करते चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 41 नंबर, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजन किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा। तो इसका न्यूनतम भाग पूछ रहा है कि न्यूनतम भाग क्या होगा। अरे भाई तो हमने पढ़ा ही है,
हमने पढ़ा है कि 3:5:5:4:1 बराबर कितना है 182। तो हमें जोड़ दो ना, 5 3 8 8 4 12 12 1 13। 13 का मान कितना दिया 182। 13 1 कम 13, यहाँ बचा 5 13 चौके 52, काटेंगे तो कितना आएगा निकल के 14। तो 14 इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x² + 9x + 20 के गुणनखंड क्या होंगे। तो इन गुणनखंड का क्या मतलब है, यानी कि जोड़ने पर 9 आना चाहिए, गुणा करने पर 20 आना चाहिए। तो चलिए मैं इसे लगा कर बता दूंगा आप लोगों को। x² + 9x + 20 करेंगे तो यहाँ पे देखिए x² + 5 और 4 9 और 5 के 20, तो 5x + 4x प्लस कितना 20। x कामन लेंगे तो x प्लस कितना मिलेगा 5, प्लस 4, ये फिर x + 5 मिलेगा। तो एक कोष्ठ में x + 5 होगा, एक कोष्ठ में x + 4 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा x + 5 x + 4, यानी कि प्लस प्लस है तो प्लस में आएगा, माइनस रहेगा तो अगर एक माइनस में तो एक माइनस में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 43 नंबर क्या बोल रहा है। एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 42,500 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई 425 मीटर है। तो चौड़ाई ज्ञात करो। तो इसमें आयताकार है तो 42 और 500 दिया है, बटा में कितना पूछ रहा है 425 का। इसे भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, बचेगा कितना 100। तो इसका 100 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 100 मीटर का चौड़ाई रास्ता ज्ञात करना पड़ेगा हमें। अब देखिए 44 नंबर है। यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब पूछ रहे हैं कि एक वृत्त का व्यास कितना है 14। एक वृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जो अरे भाई जब व्यास पहले दे दिया तो उसे 2 से भाग दे, दोनों कितना बचा 7। अब वृत्त का व्यास कितना पूछ दो, क्षेत्रफल कितना होता है πr²। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मतलब कितना है, क्या निकल के आएगा त्रिज्या 7 गुणे 7, 7 से काटिए। अब 22 में 7 से भाग में गुणा करेंगे तो कितना 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 15, यानी कि निकल के आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है, किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, इसका धनात्मक होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा धनात्मक, इसका राइट आंसर धनात्मक होता है। अब देखिए इसका राइट आंसर धनात्मक होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब रीजनिंग क्या होगा, ए बी फिर डी सी फिर ई एफ फिर एच जी फिर इसके आगे क्या होगा। यानी कि ऑप्शन में देखिए इसमें क्रम दिया है, क्रम से भी चल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो आगे क्या मिलेगा आई और जे मिलेगा, क्योंकि आई टी तो होगा आई एम होगा नहीं, आई क्यू होगा नहीं। इसका राइट आंसर आई और जे होगा, इसका राइट आंसर। अब चलते हैं देखिए एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की तस्वीर है उसको इशारा करते हुए राम ने कहा कि मेरे बेटे के दादा, यानी कि यहाँ पे देखिए ये राम हो गया, राम के बेटे यहाँ पे हो गए। अब बेटे के दादा यानी कि राम का दादा यहाँ होंगे, यानी कि यही होंगे। ठीक है, तो वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है। तो यह आदमी एक यहाँ पे आदमी हो गया, तो यह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है। तो दादा है तो यानी कि पिता का भाई से तो है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा पिता का भाई से संबंध है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं आप लोगों के लिए। देखिए मैंने इसका बताया था कि एक आदमी की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरे बेटे के दादा का भाई है, तो वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है, तो पिता का भाई इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, बस जो अब खत्म ही होने वाला है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा हमारे पास। देखिए बोल रहा है क्या 8 2 48 3 6 3 4 72 12 2 और 1, यानी कि कहने का मतलब है कि इस जगह पे 48 कैसे आया 72 कैसे आया, तो इस जगह पे क्या आना चाहिए अगली संख्या। तो हम देखिए गुणा करते हैं 8 दूना के 16 16 48। तो जब ये लागू हो रहा है तो ये तीनों में हमें फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं कि इसमें दूसरा इसमें दूसरा इसमें दूसरा, तो ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पे देखिए 17 18 18 24 72 12 दूना के 24 और 24 में को गुणा करेंगे तो कितना होगा 24, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 24 होगा। अब देखिए 49 नंबर है। किसी कूट भाषा में बोल रहा है क्या TIM टीम को 42 लिखा जाता है, तो CUP को कप को क्या लिखा जाएगा। तो टीम अच्छा कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इसका वावल नंबर मालूम होना चाहिए कि क्या होगा। टी किस नंबर पे आता है 20 नंबर पे, प्लस आई कितना पे आता है 9 नंबर पे, प्लस एम कितना पे आता है 13,
तो प्लस, अब इनको जोड़ के हम देखते हैं क्या 42 आ जा रहा है। 9 3 12 को 2 हासिल कितना हुआ, 1 2 और 1 3 3 1 4, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हुआ 42। यानी कि मैंने इसका वैल्यू जोड़ा हूँ, यानी कि नंबर जोड़ा हूँ कि किस किस नंबर पे आता है, तो यानी कि इसी तरह इसको भी जोड़ना है। तो सी कितने आएगा 3, यू कितना पे 21 और पी कितना पे 16। तो हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 1 7 7 3 10 के 0 हासिल कितना हुआ 1 आएगा 2 3 और 3 1 4। इसका राइट आंसर निकल के आ गया कितना 40। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 40। अब देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी कूट भाषा में AZCX यानी कि किसी कूट भाषा में AZCX लिखा जाता है तो बी यहाँ पे डाट फिनियम डाट का क्या होगा। तो देखिए मैंने अभी अभी बताया आपको कि ये यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल है, यानी कि यहाँ पे क्या आपका AZCX यही क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि बी फिनियम, अरे सॉरी बी यम, सॉरी एक मिनट, बी फिर यम फिर इसके आगे का होगा। यहाँ पे देखिए इसका क्या उल्टा दिया है, अपोजिट दिया है। ए टू जेड, सी से क्रैक्स, तो बी से क्या होगा वाई होगा, एम से क्या होगा यन होगा, मैन यानी कि वाई और यन निकल के आया क्या वाई और यन। तो इसका राइट आंसर वाई और यन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। ऐसे देखिए ऐसे चैप्टर हम बहुत आप लोग के लिए लेकर आएंगे, जो आप लोगों के लिए एग्जाम में बैठने के लिए बैठेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से आएगा तो आप लोग कर लेंगे, मैं वैसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अब मेरा चैनल का लेकर पढ़िए, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हर बार किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, किसी भी एग्जाम का मतलब क्या बस इंडियन आर्मी के सिलेबस से होता है जो आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही मैं कहूँगा। जय हिंद जय भारत।